बूहि जहानि संतम खेअन्न ऐसे कुशले महेशी अनंत नानी यानंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेटियस जानाहि धम्मं च दियमं च पेहिम। खयन ऐसे कुशले महेशी, यानी कि जो कुशल महर्षि हैं, जो कुशल महर्षि हैं जगत के समस्त चराचर जीवों को एक साथ देखने जानने वाले हैं। परम अहिंसक है, यानी किसी को भी कोई भी प्रकार से तकलीफ ना हो, इसका उन्होंने इतना ध्यान रखा कि हर जीव को अपनी आत्मा के सदृश समझा। एक है जानना और एक है देखना। जानना यानी ज्ञान और देखना यानी दर्शन। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने ज्ञान से पहले दर्शन को रखा। दर्शन मतलब देखना और ज्ञान मतलब विशेष प्रकार से जानना यानी उसको समझना। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू गेन नॉलेज, मतलब कहीं से कुछ नॉलेज मिले हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नई नई बातें जानते हैं, नई नई बातें समझते हैं, लेकिन जिस दृष्टि में समझना चाहिए उससे कोसों दूर हो जाते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आपको? प्रॉब्लम क्या है? कल भी अपन ने बात करा था कि हमें जो वास्तु चीज़ समझनी चाहिए उसके कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो अज्ञान की दिशा में कितने ही पढ़ी पोथी पढ़ पंडित बन गए, लेकिन वो पोथी जो है यदि अनुभूति में नहीं है, यदि अपने आचरण में नहीं है, तो हम उससे कोसों दूर हो जाते हैं। भगवान का जो ज्ञान था केवल ज्ञान, केवल दर्शन। एक साथ देखना मतलब इतनी गहराई से देखना, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना, तो ही वो इस परंपरा से बाहर निकल सके। इस जन्म मरण के जो जितने बारंबार जन्म मरण के इस चक्कर में से महावीर बन करके बाहर निकल गए। एक एक घटनाओं को, यदि महावीर की एक एक घटनाओं को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं ना, तो सही में हम जैन कहलाने के अधिकारी हैं। जीवन में जितने भी दुख हैं, जीवन में जितने भी दुख हैं, उनका मूल कारण क्या? अपने जेटला पण दुख आवे इन मूल कारण क्या? उसका मूल कारण क्या है? तो कहते हैं उसका मूल कारण है अज्ञान। अपना દુઃખનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન દશા છે। આપણે જે કંઈ પણ દુઃખ સુખ થાય છે આપણી પરિસ્થિતિઓને દોષી દઈએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી આપણી પરિસ્થિતિ દોષી નથી, એમાં આપણે દોષી છીએ, આપણા કર્મો દોષી છીએ। આપણે બાંધતા અજ્ઞાન દશામાં એટલા બધા કે બીજાને જ, જેમ આપણે વાત કરી હતી લાસ્ટ ટાઈમ, નાનકડું બાળક જમીન ઉપર પડ્યા અને આપણે શું કરીએ? ज़मीन ऊपर हम क्या करते हैं? ज़मीन पर थप्पड़ मारते हैं, इसने मारा। बचपन से ही उसके अंदर, क्योंकि तुम्हारे जो थे, तुम्हारे पैरों में जोर नहीं था, तुम्हारे पैर सक्षम नहीं थे उसके, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम आया। हम वो नहीं सिखाते हैं कि हम स्वयं दोषी हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू अपनी जो भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी गलतियाँ होती हैं, वो दूसरों के माथे मढ़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में आप चल रहे थे और आपका पैर किसी चीज़ पर पड़ा, आपने क्या समझा ये क्या है? वो थोड़ा सा हिला, आप समझे ये सांप है और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जो आप चिल्लाए, क्या समझकर चिल्लाए? आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया? आपने ये समझा कि ये रस्सी क्या है? सांप है। और जब उसको प्रकाश में देखा तो आपको ध्यान आया कि ये क्या है? रस्सी है।
और आपका जो डर था वो निकल गया। सेम जिंदगी भर मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान दशा के कारण हम हमेशा दुखी 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 होते जाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि हमेशा उस भ्रम में रहते हैं कि दूसरों ने ये रस्सी को भी सांप समझने की भूल करते हैं। दैट इज कॉल्ड मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है ना एक्चुअली अपने को अज्ञान दशा से ज्ञान का पहला स्टेप है, जिसे 14 गुण स्थान कहते हैं ना। जैसे आप धीरे धीरे चढ़ते हो ऊपर, हम आज समझेंगे किस तरह से हम महावीर का ज्ञान कैसा था और हमारा अज्ञान और ज्ञान का मिश्रण कैसा है। कोशिश करते हैं लेकिन मिथ्यात्व के कारण हमेशा अपने आप को अंधेरे में, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और हमेशा भ्रम में ही, पूरा भ्रम मतलब हमेशा मिथ्यात्व में, डर में ही, मतलब अपनी बुने हुए जाले में ही अपना पूरा जिंदगी दुखी दुखी कर करके उतार देते हैं। आत्मा के समस्त दुखों का मूल कारण आत्मा की अज्ञान दशा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, पड़वम नानम त्योदया एवं चिट्ठम सव संजीये अनाहिम किम आहिम किम वा नाहिम सयप्यंग। सयपावग यानी सर्वप्रथम ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान आत्मा का क्या है? ज्ञान आत्मा में धर्म की स्थापना करती। ज्ञानी आत्मा ही अपने भीतर में धर्म की स्थापना। ज्ञान यानी कैसा ज्ञान? हम जो जी रहे हैं वो टोटल अज्ञान दशा में जी रहे हैं। ज्ञान हाथ में लेते हैं लेकिन उसका सदुपयोग क्या? कभी उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वो ज्ञान हम दूसरों के लिए बिखेरते हैं। ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया, मुझे इतना आता है, मैं सुबह से इतना करती हूँ, मैंने इतना करा। ये सब अज्ञान दशा के कारण है। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो परमात्मा के ऊपर उपकार नहीं है। एक वस्तु याद रखना, आप मंदिर गए, पूजा करी, भक्ति करी, जो भी आपको अध्ययन आपने सीखा, फॉर व्हाट, फॉर हुम, किसके लिए और क्यों? हम जो भी स्वाध्याय, आराधना, साधना जो भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? पहले ज्ञान को प्राप्त करो, फिर भीतर में पहले ज्ञान को प्राप्त करो तो क्या होगा? अज्ञान दशा अपने आप टलेगी और फिर सच्चे धर्म की स्थापना होगी। जत्थे चरादि भालो परिहारुन्न अन्नवी चारत दिवा थेव वज्र पुण्य सो बालो परिहारण विमुचये। जहाँ अज्ञानी, देखो दोनों जगत में दोनों ही विचरण करते हैं। दोनों जगत में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही इस दुनिया में विचरण करते हैं। जो अज्ञानी हैं वो कहाँ विचरण करते हैं? क्यों विचरण करते हैं? अज्ञानी विचरण करते हैं और कर्मों का बंध करते हैं, और ज्ञानी विचरण करते हैं तो क्या करते हैं? कर्मों से रहित हो जाते हैं। हमने बहुत बार सुना है ना, जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। आपने देखा है क्या वो तेली का बैल हमेशा वो उसके कोलू के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है? हमारा हाल भी एकदम एग्जैक्ट उसी के जैसा है। हमेशा कोली के बैल की तरह इस संसार में इतने मोह के कारण इसी में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मोह से वितराग भाव की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हे भगवान, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे यहाँ ले जा, मुझे वहाँ ले जा। लेकिन क्या वास्तव में हम उनके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? यहाँ सम्यक ज्ञान को, प्रभु के सम्यक ज्ञान को समझने के साथ साथ अपने को ये भी देखना है कि क्या ये चीज़ें मेरे ऊपर एप्लीकेबल है क्या?
और क्या मैं उसका पालन कर रहा हूँ क्या, और यदि नहीं कर रहा हूँ तो मेरे मिथ्यात्व का कितना गाढ़ उदय है। अपने भरत चक्रवर्ती को 6 खंड में रहने वाला, सब कुछ करने वाला, लेकिन भीतर में यदि सम्यक्त्व था तो क्या हो गया, उसी भव में मोक्ष चला गया। भरत अरीशा भवन में यानी कांच के मिरर के भवन में बैठा बैठा भी समस्त 6 खंड का अधिपत्य होने के बावजूद, इतनी रिद्धि सिद्धि होने के बावजूद कहाँ केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष में चला गया। मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि वास्तव में त्याग बाह्य है या भीतर का है? ऐसे ही ज्ञान बाह्य है या भीतर का है? बाह्य ज्ञान आपको क्या कर सकता है, आपको भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि करा सकता है। वो भौतिक वस्तुएं, आप बाह्य ज्ञान से आप अर्निंग, बहुत पैसा कमा सकते हो, पैसा कमा करके बहुत सारे साधन जुटा सकते हो और साधन जुटा करके बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उससे भीतर की शांति मिलती है क्या? इज देयर एनी लिमिटेशन जो हम परिग्रह करते जा रहे हैं? परिग्रह मतलब नॉट ओनली द थिंग्स, वो वस्तुओं का परिग्रह नहीं है, परिग्रह जो है अपनी सोच का परिग्रह है। पदार्थों का परिग्रह कम नुकसान करता है, किंतु आपकी सोच का जो परिग्रह है वो वास्तव में ही हानिकारक है। आज हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, चांद पर पहुंच गए। इवन दो अभी नासा में वहाँ गए थे, वो उतना भी सुनने में आया कि लोगों ने चांद पर भी अपनी बुकिंग कराई हुई है, लोग चांद पर अपना घर बनाना चाहते हैं। आगे जाकर के ये सब कुछ होने ही वाला है। चांद पे पहुंच गए, आकाश में उड़ना सीख लिया, संसार विशाल सागर को, संसार के नहीं विशाल सागर को तैरना सीख लिया, पाताल में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। परंतु क्या संतुष्टि आई क्या? अपने भीतर में वो संतोष है क्या? ऊपर हाइट पर भी गए, नीचे भी गए, इतनी सारी कृतियां बनाई कि उन कृतियों ने आपका क्या करा, सर्वनाश कर दिया। भगवान महावीर का ज्ञान आत्मज्ञ थे, लेकिन पौद्गलिक नहीं, पौद्गलिक यानी पुद्गल में नहीं, पदार्थों में नहीं, वस्तुओं में नहीं, उनका ज्ञान पौद्गलिक नहीं था। उनका ज्ञान कैसा था? उनका ज्ञान था मानव। आज भी उनके ज्ञान को प्राप्त करके, उनके नाम को लेकर के, आज भी प्रभु के नाम में इतनी ताकत है, उनके ज्ञान में इतनी ताकत है कि आज भी उनको जब हम मन से स्मरण करते हैं तो भीतर में एक शांति अनुभव करते हैं। आप थोड़े दिन जिनाले नहीं गए, देरासर नहीं गए, लेकिन कितना दुख अनुभव करते हो। क्या है? हाँ, मैंने पहले भी कहा था, तो मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में परमात्मा है। वो परमात्मा कहाँ से, उनकी ताकत उस पत्थर में आई कहाँ से? अब मैं आपसे पूछती हूँ। जब मनुष्य, दो चीज़ें हैं, जब मनुष्य बाहरी पदार्थों में आसक्त होता है तो उसका जो है आत्मज्ञान, आत्मदर्शन को क्या करता है, विस्मृत हो जाता है उनसे। विस्मृत यानी खत्म नहीं हो जाता, याद रखना, भूल जाता है, उस पर आवरण आ जाता है, उसका मोह का, उसका विषय का, उसका कषाय का, उसकी वासना का। और जब वो परमात्मा के तरफ, परमात्मा की वाणी की तरफ, परमात्मा के वचनों की तरफ अग्रसर होता है तो धीरे धीरे उसका जो आवरण है वो हटने लगते हैं, और जैसे ही हटने लगते हैं वैसे वैसे वो आत्मज्ञान के नज़दीक आ जाता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के, यानी इनको आत्मज्ञान है कि नहीं, इसकी 3 कसौटियाँ शास्त्रों में बताई गई हैं। जेन रागा विरज जे जेन सये सुरजद रज्जादि जेन मित्ति पभावज्ज तेम तम नाणम जिनम सासण ने। अर्थात जिस जीव का राग विमुख हो गया, राग विमुख हो गया है, श्रेय से अनुरक्त है, तथा जिसमें मैत्री का विकास है, जिन शासन में, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ये सम्यक ज्ञान की 3 कसौटियाँ कौन कौन सी? जेन रागा विरज्जज। जेन रागा विरज्जज मतलब क्या होता है कि जिसने राग का जो आकर्षण है, जिसकी आत्मा का आकर्षण जो है राग से कम हो गया, उसने राग को कम कर दिया है। क्योंकि देखो, राग मतलब क्या?
नॉर्मली राग को ना हमने प्रेम का नाम ले दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग। राग है क्या? राग क्या? भगवान ने कहा, हमेशा महावीर है ना व्याख्यान देते थे, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो। गौतम स्वामी घर घर जब गोचरी जाते, गौतम स्वामी घर घर गोचरी जाते और आकर के महावीर को बोलते कि आप हमेशा जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हो, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो। नॉर्मल पब्लिक जो है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, वो ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। તમે હંમેશા રાગ દ્વેષને છોડવાની, એનાથી મુક્ત થવાની વાત કરો છો। નોર્મલ જે ઇન્સાન છે એનાથી મુક્ત નથી થઈ શકતા। કંઈ પણ એક માર્ગ કયો ના કે જેને જનસાધારણ ઇઝીલી ફોલો કરી શકે। भगवान ने कहा दो चीज़ें हैं, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और वहाँ द्वेष, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ राग हो और द्वेष ना हो ऐसा संभव हो नहीं सकता। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या कहा? आज घर घर में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सेपरेशन, तो भगवान के पास गौतम स्वामी पूछते कि कुछ एक बोलो ना कि जो इंसान इजीली फॉलो कर सके। भगवान बोलते ठीक है, एक चीज़ फॉलो कर सकते हो तो उनको बोलो उतना करो कि जिसके साथ राग करते हो उसके साथ राग करो, और जिसके साथ द्वेष करते हो उसके साथ द्वेष करो, तो भी रास्ता निकल जाए। આ પોસિબલ છે? જેને સાથે આપણે રાગ કરીએ એને સાથે રાગ જ કરીએ, અને જેને સાથે દ્વેષ કરીએ એને સાથે દ્વેષ જ કરીએ। આવું થઈ શકે ખરા? ये जिसके साथ हम राग करते हैं उसको राग ही करे, और जिसके साथ द्वेष करते हैं उसको द्वेष करे। राग विमुक्ति ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। થઈ શકે ખરા? હા દક્ષાબેન થાય? જેને સાથે આપણે રાગ કરીએ એને સાથે રાગ જ કરીએ, અને જેને સાથે દ્વેષ કરીએ એને દ્વેષ જ કરીએ, આવું થઈ શકે ખરા? क्योंकि अपने को आदत पड़ गई है बदलने की। आज ये चीज़ अच्छी लगती है। हाँ नलिनी बेन, જેને સાથે રાગ કરો એને સાથે રાગ જ કરો, થઈ શકે ખરા? સાથે જ હોય તો પરમાત્માને કીધું કે પહેલાં તમારા રાગને ઓછા કરો। તમારા રાગને ઓછું કરશો તો તમારા અંદર પ્રેમ પ્રગટ થશે। જો રાગ અને દ્વેષ એક દૂસરેના પૂરક છે, આજે આ ઘડિયાળ તમને ગમી, આજે આ ઘડિયાળ તમને બહુ જ ગમે છે, હા ભાઈએ તમને ગિફ્ટ કરી, શાવક તમને ગિફ્ટ કરી દીધી, હવે થોડા દિવસ થયા એનાથી મોંઘી ઘડિયાળ આવી ગઈ, હા એનાથી મોંઘી ઘડિયાળ આવી તો શું થયું? તૃપ્તિબેન શું થયું? આપણે મન થઈ ગયું હવે આ મૂકી દો અને બીજી લઈ લો। નાનામાંથી મોટા કરતા 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 જેના ઉપર તમને રાગ હતો એ દ્વેષમાં પરિણિત થઈ ગયા। પહેલાં આમ થયું, દીકરાનું લગ્ન થાય વહુ આવી ઘરમાં, જે વહુએ થોડું પણ ઊંચું નીચું કર્યું, વહુ તો શું થયું? જે દીકરા હોય એ પણ જે બહુ જ પ્રેમથી વાલા હોય એના ઉપર પણ આપણને આવે કે ના આવે? થાય। तो परमात्मा ने कहा है पहले राग को, अपने राग को क्षीण करो अगर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। હું માત્ર મહાવીરના સમ્યક જ્ઞાનની વાત નહીં કરું, આપણા પણ સમ્યક જ્ઞાનની વાત કરશું કે આપણે જો સમ્યક જ્ઞાનના નજદીક જવું હોય તો આ 3 कसौटियों खरा उतरवानी ज़रूरत है। यदि हमें सम्यक ज्ञान के नज़दीक जाना है तो ये 3 कसौटियों से उतरने की ज़रूरत है। पहला उन्होंने कहा कि राग को विरज्य, राग को विरज्य मतलब राग से विमुक्त होने का प्रयास करो। जहाँ आपका राग का संबंध जोड़ता है, एक क्षण आता है कि वहीं आपका द्वेष भी प्रकट हो जाता है। ऐसा नियति में नियत है। राग विमुक्ति ज्ञानी का, राग मुक्त ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। संसार से निकलकर प्रेम और मैत्री के जगत में प्रवेश करोगे तो क्या होता है? राग को ही प्रेम हम समझ बैठते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है।
राग और प्रेम में इतना अंतर है जितना अंधकार और प्रकाश में है। अंधकार में आप जो है ना हमेशा मिथ्याभास करते हो और कदम कदम पर ठोकरें खाते हो, भटकते हो, किंतु यदि मन में, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, दिशा विहीन होकर शून्य में चले जाते हो। કેમકે રાગ છે ના એટલે હંમેશા ભટકાયા જ કરે, તમને અંદર ભટકન પેદા જ કર્યા કરે। એટલે કે છે કે પહેલાં રાગથી વિમુક્ત થવાની, પ્રેમ ખતમ નહીં કરવાનું। હા, ઘણીવાર છે ના દેટ ઇઝ આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે। ઘણા અમારી બહેનો હોય, ઘરમાં શ્રાવક હોય, આરાધના મતલબ પોતે આરાધના કરવી હોય, પણ આ અમારે અત્યારે કરવું જ છે એટલે એટલું બધું ફાઇટ કરે। જો ભક્તિ आपको संसार, इसलिए बोला परिस्थिति देखो, प्रेम से मना करके यदि करते हैं, राग से मतलब राग यदि जड़, वो राग जड़ है और प्रेम चैतन्य है। प्रेम आपको समझाएगा कि यहाँ तुम्हारा ये करना रॉन्ग है, तो तुम अगर उसको नहीं भी करोगे, तुम उसको, जैसे मान लो किसी के घर में बहुत यहाँ पे नाम है उनका रूपा बहन, बहुत बड़े डायमंड के वो थे, उनका हस्बैंड बीमार थे, साधना कर रहे थे, तो मुझे पूछा अब क्या करूं, पति को हॉस्पिटलाइज कराया गया, तो कहा गया कि आप क्या करो, पहले उनकी सेवा करो। यदि भगवान ने कहा है वो सेवा विदाउट स्वार्थ भाव से, यदि तुम उसकी सेवा करोगे तो तुम्हें साधना अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी, और वैसा ही हुआ, क्योंकि साधना स्वार्थ रहितता का नाम है। तुमने निस्वार्थ भाव से वयावच किया, विनय करा, तो क्या हो गया, वो भी तुम्हारा एक तप है। राग आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हाय मेरा हाय मेरा। ये संसार में आप राग करने से हमेशा नीचे ही गिरने वाले हो। एक बार ऐसे ही गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे और राग के ऊपर, राग छोड़ो, प्रेम भाव, मैत्री भाव की बातें कर रहे थे। तो एक सेठ जी थे मारवाड़ी, बड़े प्रेम भाव से हाथ तेज बाप जी बोल रहे थे। तो इतने में एक छोटा सा बच्चा खेलता खेलता उनकी गोद में आकर के बैठ गया। मैं आपको बता रही हूँ, राग और प्रेम की बात कर रही हूँ। छोटा बच्चा खेलता खेलता आकर के वो दादाजी की गोद में बैठ गया। बच्चे को बड़े प्यार से हाथ फिरा रहे, बड़े प्यार से हाथ फिराते जा रहे हैं, प्रेम और वात्सल्य की बात। तेज बाप जी हुक्म आपका, अरे प्रेम करना ही चाहिए। ऐसा करते करते वो अपने आप को शो ऑफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में, मैं सामने ही बैठी, थोड़ी ही देर में उनका ध्यान उस बच्चे पर पड़ा। और जब बच्चे पर ध्यान पड़ा तो ध्यान आया कि ये बच्चा मेरा पोता नहीं है। तुरंत बच्चे को उठा करके नीचे पटक दिया। ये है राग और प्रेम। तो सृष्टि के छोटे से छोटे जीव को भी अपनी आत्मा के सदृश समझकर उनको गले लगाने का नाम है। इसलिए राग आदि से मुक्त होना ये ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। राग की बुनियाद ही स्वार्थ पर टिकी हुई है और प्रेम की बुनियाद कहाँ पर? त्याग पर। राग की बुनियाद है क्या? स्वार्थ। और प्रेम की बुनियाद क्या है? त्याग। प्रेम हृदय का आकर्षण है और राग मोहत्व का भाव है। राग भेदभाव पैदा करता है और प्रेम सबको इकट्ठा करता है। ज्ञानी की प्रथम कसौटी है, सम्यक ज्ञान की प्रथम कसौटी। 3 कसौटियाँ बात करी, याद मैं पूछने वाली हूँ। सम्यक ज्ञान की प्रथम कसौटी है राग से विमुक्ति। दूसरी कसौटी है जेनेसु रज्जादि। जेनेसु मतलब जेनेसु जिसमें, जेनेसु रज्जादि यानी जिसमें श्रेय से अनुरक्ति उत्पन्न हो। श्रेय से अनुरक्ति उत्पन्न हो। श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ और प्रेय का अर्थ है प्रिय। 2 चीज़ें। हाँ, पहला क्या? राग से विमुक्ति। और श्रेय, दूसरी कसौटी क्या? श्रेय में अनुरक्ति। 2 चीज़ें हैं, एक है श्रेय और दूसरी है प्रेय। श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठता को चुनना और प्रेय का अर्थ है प्रियता को चुनना। एक है लाभकारी और एक है प्रियकारी। 2 चीज़ें हैं। देखो, एक है लाभकारी, दूसरा है
प्रियकारी। आप किसको चुनोगे? लाभकारी को કે પ્રિયકારી को? હા, બે વસ્તુઓ છે એક જ સમય ઉપર. એક છે દેરાસરમાં ભક્તિ અને બીજું છે કોઈ તમારા ગ્રુપમાં એના ત્યાં પાર્ટી. હવે ક્યાં જશો? પાર્ટીમાં જશો કે ભક્તિમાં જશો? हाँ, भगवान ने आज कीधु। हाँ, एक જ ટાઈમમાં એક જ કલાકમાં બે છે. જો દિલ ઉપર હાથ રાખીને કે જો ક્યાં જવાનું છે તો પાર્ટી ખતમ થઈ જશે. ઓલાને એક જ કલાકની રાખી છે. મેં તમને એમ જ મને જે હું વાત કરું છું હું તમને એનો આન્સર પૂછું છું. આપણે આપણી આપણે ઓલવેઝ છે ને આપણી રીતે ફેરફાર ના કરી શકીએ. આપણે ઓલવેઝ હા, તો અહીંયા ભગવાનને અહીંયા પરમાત્માએ કીધું કે ઓલવેઝ સમ્યક જ્ઞાનની બીજી કસોટી છે શ્રેયને ચૂઝ કરવાનું. જો એમાં તમે ચૂઝ કેવી રીતે કરો છો હું તમને બતાડું છું. જેમ કોઈ બીમાર થઈ ગયા, અમે મોડાનો સ્વાદ શું કહે છે ચટપટું ખાવું, પણ અહીંયા મોડુંનો સ્વાદ ના જોઈએ અને આપણે હેલ્થ ઉપર જઈએ. અહીંયા આપણે કરીએ છીએ શરીર માટે આપણે શ્રેયની વાત કરીએ છીએ. આજકાલ બહુ હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ ગયા છે. શરીર માટે આપણે દવા પ્રેફર કરશું, પણ જો એવી રીતના શરીર માટે આપણે શ્રેયને અગર ચૂઝ કરીએ છીએ તો એવી રીતના આધ્યાત્મ જીવનમાં પ્રવેશ કરવા માટે સમ્યક જ્ઞાનના નજદીક જવા માટે પણ આપણને શ્રેયની ચૂઝ કરવું પડશે. જેમ સૂર્ય ઉદય થાય, સૂર્યનું આકર્ષણ એટલે શું થઈ જાય છે કે સૂર્ય આ કેવો સમ્યક જ્ઞાન કેવો સૂર્ય છે તો કે છે 3 પ્રકારના સૂર્ય હોય. એક તો સૂર્ય જગતનો સૂર્ય, બીજો આત્મ સૂર્ય અને ત્રીજો પરમાત્મા સૂર્ય. જગતનો સૂર્ય અને પરમાત્મા સૂર્યને વચ્ચે તમારો આ આત્મ સૂર્ય બેઠો છે. જો તમે પરમાત્માના આશ્રય રૂપી માર્ગને ચૂઝ કરો તો શું થાય? તમારા ભીતર પણ સમ્યક જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય, એટલે તમને સમ્યક્ત્વની ઉપલબ્ધિ થાય છે. એટલે ભક્તામણની ગાથા છે ને એને બહુ ફાઇન કીધેલું છે. નાસ્તમ કદાચિદુપયાસી નારાહુ ગમ્ય સ્પષ્ટીકરોષિ સહસા યુગ પજ ગંતી કે છે 17મી ગાથામાં કે ભગવાન તું કેવો સૂર્ય છે, તારો જ્ઞાન કેવું છે, જો કોઈ દિવસ અસ્ત ન થાય. એવા સમ્યક જ્ઞાની પરમાત્માની જ્યારે આપણે આરાધના કરીએ, જેને અનંત જ્ઞાન છે, અનંત દર્શન છે, ત્યારે આપણે એની જે કસોટીઓ પરથી પરમાત્મા ઉતરેલા હતા એ જ કસોટીઓનું આપણે ફોલો કરવું પડશે. અને જ્યારે તમે શ્રેયને માર્ગને ચૂઝ કરશો ત્યારે ત્રીજી કસોટી આવે છે જે કહે છે જેણે મિત્તિ પભાવે જ, જેના અંદર મિત્રતાનો પ્રસાર થઈ ગયો છે. તમ નાના जिन शासने उसी को ही जिन शासन में ज्ञानी कहा जाता है. આ બહુ ફાઇન વસ્તુ છે કે જેના અંદર, જેના ભીતર, જેના હૃદયમાં મિત્રતાનો પસાર થઈ ગયો છે, જેના અંદર મિત્રતાનો પસાર થઈ ગયો છે, જેને શ્રેષ્ઠ માર્ગથી ના ચયન કર્યું છે. અને પહેલી કસોટી શું? તો જે રાગથી વિમુક્ત થઈ ગયા છે એને જ જીન શાસનમાં જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. નહીં તો પોથી પડપડ પંડિત બયો, એ પોથી પડીને તો આપણે અનેક શાસ્ત્રોનો અધ્યયન કર્યું, પણ જો ભીતરમાં રાગની વિમુક્તિ નથી, અને બીજું શું કીધું એને? શ્રેષ્ઠ માર્ગનો ચયન નથી, અને ત્રીજું શું કીધું? ત્રીજી કસોટી કઈ? તો કે ભીતરમાં અંતઃકરણમાં મિત્રતાનો પસાર નથી. તો શું થશે? તો તમે સમ્યક જ્ઞાની નથી.
જો સમ્યક જ્ઞાનના નજદીક જવું હોય મિત્તિ મેં સવ ભુવેશું વેર મજ્જમ ના કેણઈ કે મારી આ સૃષ્ટિમાં જેટલા પણ 84 લાખ જીવાયોની, તમે વાત કરો છો ને 84 લાખ જીવાયોની, હા બધે જ કહે છે 84 લાખ જીવા, ઇવન સનાતન ધર્મ પરંપરામાં પણ કહેવામાં આવે છે. હાઉ યુ આર લકી કે આપણને આ 84 લાખ જીવાયુનિનું વર્ણન પણ ખબર છે. 7 લાખ પૃથ્વીકાએ, 7 લાખ અપકાએ, 7 લાખ તે, આ બધું જ વર્ણન તમને બધાને મોડે છે, આમ બાય હાર્ટ થયેલા છે. આટલી ગતિઓમાં તમે પરિભ્રમણ કરીને અહીંયા મનુષ્ય ગતિમાં પહોંચ્યા છો. અને ગયા જન્મમાં કોણ ભાઈ, હું તો ઓલવેઝ કહું છું, આપણા સંતાન છે ને એ પૂર્વ જન્મમાં આપણા લેનદાર છે. પહેલાં નહીં ચૂકવ્યું, અત્યારે પેટ ઉપર લાત રાખીને પણ કે કંઈ પણ વાત થાય તમને પ્રેમથી ચૂકવું જ પડે છે. એને અત્યારે જો પ્રેમથી ચૂકવી દેશો, કર્મોને પૂરા હળવા કરી દેશો તો આગળ કર્મ નહીં વધે. નહીં તો પછી આ કોલુના બેલની જેમ તમારા કર્મોને બહાર લઈ લઈને ચાલ્યા જ કરશો, ચાલ્યા જ કરશો, ચાલ્યા જ કરશો. સર્વ આશા મમ મિત્રમ ભવતુ, બધી દિશાઓ મારા મિત્ર છે. નોટ ઓનલી આ શું કે હીરાનંદાની, નો ઓનલી પવઈ, નોટ ઓનલી મુંબઈ, આખો કેવલ ભારત નહીં, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં જેટલી દિશાઓમાં જેટલા જીવો છે એ બધા સાથે જ્યારે બોલો છો ને, કામેમી સવ્વે જીવા, સવ્વે જીવા વિકમંતુ મે મિત્તિ મે સવ્વ ભુવેસુ વેર મજ્જમ ન કેણઈ. એક નહીં, બધી દિશાઓ, દિશાઓ, આ બધા તમારા બધા જીવો તમારા મિત્ર છે. અને જ્યારે આ ભાવ આત્મામાં પરિણિત થાય છે ત્યારે આત્મા વિભોર થઈ જાય છે અને આત્મજ્ઞાનના આનંદનો દ્વાર છે. અને હંમેશા અમે જે દુઃખી રહીએ, ભયથી વંચિત રહીએ, એનું એકમાત્ર કારણ છે અજ્ઞાન દશા, આત્માનું વિસ્મરણ. આત્માનું સ્મરણ એટલે જ્ઞાન. તમે જંગલમાં છો, તમે આ દિગંબર મુનિઓ જંગલમાં હોય તો પણ એની મસ્તીમાં હોય, કાંઈ નથી હાથમાં, કાંઈ નથી, કંઈ જ નથી શરીર, તો પણ મસ્તી તો જો એની, એનો તેજ તો જો. કંઈ પાસે નથી છતાં પ્રેમ વાત્સલ્ય પરમાત્માના સિદ્ધાંતોને સાથે લઈને એ જીવનમાં નીકળે છે. તમે ત્યારે લાગે કે બધા જ મારા મિત્રો છે, કોનાથી ભય નથી, એકલા જંગલમાં ચાલ્યા જ કરે છે. વિહાર કરીએ સાથે કોઈ જ ન હોય અને નાના હોઈએ. ઘણીવાર હવે યાદ કરીએ તો વિચાર આવે છે કે જંગલોમાં, સ્કૂલોમાં, તૂટેલા સ્કૂલોમાં આમ છતો, આમ કંઈ પણ છત મળી જાય એવી જગ્યામાં રાત્રિ શયન કરતા, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નહોતો. પણ સાથે કોણ હતા? પરમાત્માના સિદ્ધાંતો આપણી સાથે હતા. મિત્રતાના સંબંધો, મિત્રતાના ભાવો આપણી સાથે હતા. કન્ટિન્યુઅસ જો તમે એ જ ભાવોમાં રવન કરશો ના, એ જ ભાવમાં, તો તમારો દુશ્મન પણ તમારો મિત્ર. તમે કોઈ પણ